विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, परंतु जब प्रश्न उठता है कि क्यों इस पर्व को मनाया जाता है या इस पर्व को किस स्मृति में मनाया जाता है, तो अनेकों शंकाएं हमारे मन में उठ खड़ी होती है। इसके विषय में बहुत सी कथाएं हमारे हिंदू समाज में प्रचलित है। कुछ एक मानते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो कुछ शिकारी की कथा को इसका प्रारंभ मानते हैं, परंतु इसका मूल कारण देखा जाए तो कुछ और ही निकल कर आता है। तो शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसको मनाने का मूल कारण है भगवान शंकर का लिंग स्वरूप को धारण करना। तो लिंग पुराण में कथा मिलती है कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से लिंग के विषय में प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि सृष्टि की आदि में परब्रह्म उत्पन्न हुए, उनके रजोगुण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तमोगुण से शंकर जी की उत्पत्ति हुई और सतोगुण से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। घोर समुद्र में शेष नाग पर शयन किए हुए भगवान लक्ष्मीपति को ब्रह्मा जी ने देखा। उन भगवान नारायण की माया से मोहित होकर वैर के स्वभाव से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे आप कौन हैं। यह पूछने पर भगवान विष्णु निद्रा त्याग कर ब्रह्मा जी का स्वागत करते हुए कहने लगे कि हे पितामह, हे वत्स, आपका स्वागत है। विष्णु जी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मा जी में वैर का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप मुझे वत्स वत्स कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं। आप मेरे साथ यानी कि गुरु शिष्य का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को अहंकार से आच्छादित देकर भगवान विष्णु जी बोले कि हे पितामह, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही इस सृष्टि का परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता, संसार को चलाने वाला, संसार को नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। यह आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत सभी सृष्टि मेरी लीला मात्र ही होती है। विष्णु जी के इस प्रकार वचन कहने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी में भीषण वाणी युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी अवसर पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में एक अत्यंत प्रकाशमान लिंग उत्पन्न हुआ। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वालाओं से घिरा हुआ था। सैकड़ों कालाग्नि से भी तेजस्वी, घटने बढ़ने इन सभी से परे, आदि मध्य अंत इनसे भी परे वह लिंग था। उसे देखकर भगवान विष्णु जी भी स्वयं मोहित हो चुके थे। उस लिंग को देखकर भगवान हरि ने कहा कि इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, मैं इसके नीचे की ओर जाता हूँ, इसके अंत का पता लगाता हूँ और जो पितामह ऊपर की ओर जाकर इनके आदि का पता लगाएंगे। तब उस समय भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण किया। तभी से लेकर भगवान ब्रह्मा जी को हंस भगवान भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी सफेद पंख, सफेद रंग को धारण किए हुए हंस रूप में परिवर्तन होकर मन और वायु के वेग से ऊपर की ओर उड़ने लगे। भगवान विष्णु जी ने भी 10 योजन लंबे चौड़े 100 योजन के आयात वाले मेरु पर्वत के समान आकार धारण करके वराह के रूप को बनाया। उनके श्वेत पहने पहने दांत थे और वह नीचे की ओर चल दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु लगातार 1 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे की ओर चलते गए, परंतु वराह रूपधारी भगवान विष्णु को लिंग के मूल का कुछ भी ज्ञान न हुआ। उतने ही समय तक ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर चलते गए, परंतु उन्हें भी आदि का पता न चल पाया और अहंकार के कारण थककर वह नीचे आकर गिर पड़े। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी थककर चुपचाप ऊपर की ओर आ गए। उनका चित्त बड़ा खिन्न था और उनके नेत्र भी थक चुके थे। उसी समय उस लिंग से बड़े जोर का एक शब्द हुआ। उसमें ओम ऐसी ध्वनि प्लुत लक्षण से उत्पन्न हुई। उस महान शब्द को सुनकर यह क्या है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों कहने लगे। तभी उस लिंग के दाहिने भाग में सनातन शंकर जी को उन दोनों ने देखा। इसके अनंतर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन लिंग स्वरूप भगवान शंभु की स्तुति की। तब से लेकर इस संसार में लिंग पूजा की प्रतिष्ठा
प्रारंभ हुई। तो उसी दिन से शिवरात्रि का पर्व भी इस स्मृति के आधार पर मनाया जाता है। तो लिंग शब्द की व्युत्पत्ति लयनात् लिंगः इस प्रकार की जाती है, यानी कि सभी देवताओं का लय इसमें हो जाता है, इसीलिए इसे लिंग कहा जाता है। यानी कि सभी देवता इसी लिंग में समा जाते हैं। यही कारण है कि इसे लिंग शब्द से व्यवहार किया जाता है। तो शिवलिंग का अर्थ है भगवान शंकर का चिन्ह। इससे अन्य अर्थ हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला यह पर्व शिव उपासकों के लिए या प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन शिव के पार्थिव शरीर की रचना की जाती है। सनातन जन मिट्टी से शिव का निर्माण कर व्रत नियम को धारण कर मंत्रों, स्तोत्रों, भजनों से उन लिंगधारी भगवान शंकर की आराधना किया करते हैं। और वैदिक जन रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा दूध या गंगा जल मिश्रित जल से शंकर भगवान का रात्रि काल में अभिषेक करते हैं। इस दिन हम सभी को भी देवालयों में जाकर विश्व शांति के लिए भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। विश्व के हित के लिए जिन शंकर भगवान ने हलाहल विष का पान कर लिया था और उसे कंठ में धारण कर लिया था, उन भगवान शंकर से हमारे अंदर भी जो बुराइयां होती है उनको दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। यानी कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस जगत की रक्षा के लिए वासुकी नाग का हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, उसी प्रकार इस संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हें भी आप अपने कंठ में धारण कर लीजिए। इनसे मुक्त होकर हम सभी प्रतिदिन आपकी उपासना में तत्पर रहें। तो विश्व के संहारक, रक्षक, भक्त वत्सल भगवान शंकर की बराबरी करते हुए कुछ भगत जन विजय इत्यादि का सेवन उनका भोग समझकर करते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। भगवान शंकर का महाप्रसाद ही बुराइयों से दूर जाना है, सबका कल्याण करना है, सबका हित करना है। और यदि भगवान शंकर को विजया, धतूर फल इत्यादि प्रिय भी हैं, तो वह शंकर है, ईश्वर है। न तो हम उनकी तरह योगी बन पाएंगे और न ही उनके तरह हम ईश्वर कहला पाएंगे। अतः हर संत जो सनातनी है उनका धर्म है कि इनसे प्रत्येक सनातनी को बचाया जाना चाहिए और शिव के नाम पर बढ़ने वाले इस कुकृत्य को भी रोका जाना चाहिए।